हाय गाइस, होप यू डूइंग वेल। कैसा चल रहा है आपका वीकेंड? मेरा तो बर्थडे वीकेंड है, पर ठीक ठाक ही चल रहा है। इतना भी कुछ ऐसे वो नहीं है कि अरे वाह, ठीक है। और मतलब हमेशा मैं एक न्यू ड्रेस लेती हूँ मेरे बर्थडे के दिन, पर इस बार मैंने नहीं लिया है। आई डोंट नो क्या हो रहा है। और मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा अभी, क्योंकि इसके बाद मैं एक प्ले अटेंड कर रही हूँ जिसके लिए मैं थोड़ी सी ऐसे एक्साइटेड हूँ। मैं थोड़े ज़्यादा ही पैसे पे किए, पता नहीं क्यों लाइव थिएटर्स को देखने के लिए ज़्यादा ही पैसे पे कर देती हूँ हमेशा। हमेशा नहीं, अभी रिसेंटली चालू किया है। मुझे मेरे बर्थडे पे बहुत बुरी तरह से गोवा जाना था, बट अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से नहीं जा पाई। और मुझे गुस्सा आ रहा है मैं जिनकी वजह से नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे सच में जाना था। खुद पे ही गुस्सा आ रहा है। फ़ाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है यार, लड़कियों में तकलीफ़ है ये चीज़ की। फ़ाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। नहीं है तभी ये देखो, ये रूम की हालत देखो, ये सब हालतें देखो, ये घर की हालतें हैं हमारी। स्पेसिफिकली इस रूम की हालत ख़राब है। हमें इस चीज़ का ज़िम्मा दिया गया था और ये नहीं कर पाए, हम इतना भी नहीं कर पाए। और क्या है, कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएट करने का काम थोड़ा साइड में जारी है। मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मतलब ट्राई कर रही हूँ कुछ ना कुछ करने का। अभी लिख भी रही हूँ, कभी ना कभी चल रहा है, देखते हैं क्या कैसे होता है। बट हाँ, आई एम टेकिंग AI's हेल्प विच इज़ वेरी यूज़फुल। एटलीस्ट जो अच्छा है वो समझने तो आता है मेरे को कि हाँ ये अच्छा कंटेंट है। उसके अलावा क्या बोलूँ मैं, अवन था वो आज रिटर्न किया। डिलीवरी वाले भैया बहुत ही अजीब थे। उनका ऐसा था कि मुझे हाथ में ला के दो ओवन। मैंने बोला भैया, एक्चुअली मैंने अमेज़ोन से कॉल पे बात करी थी कि यार वो हैवी है ओवन, तो क्या वो जो भैया आएंगे क्या वो बस बॉक्स में डालना है, वो कर देंगे वो? ही वॉज गिविंग मी अ वेरी इविल लुक के आपका काम है ये। मैं अकेली लड़की थी। एंड देन आई वाज लाइक भैया प्लीज़ कर दो। एंड देन ही वाज लाइक नो। देन आई वाज लाइक भैया ले लो ना प्लीज़। एंड देन फाइनली ही डिड इट। एंड देन पता नहीं कैसे तो वो ले गया, जैसे तैसे ले गया। अभी ओवन पक्का आने जाने में टूटेगा या ख़राब होगा। बड़ी कंपनीज़ का जेब में थोड़ा तो अफेक्ट करेगी ये चीज़। और मेरे घर में आज मेरी बेस्टी आई थी, वो वाले घर में, मतलब जहाँ मैं अलग रहती हूँ। और उसको इतना भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि सच में इतने मज़ेदार घर भी नहीं है वो। वाइट वॉश भी पता नहीं कैसे ज़बरदस्ती करके दे दिया है। पिजन नेट कोई बेचारे लेबर को 100 रुपये दे के लगवा दिया है, जबकि इसका ये चीज़ बड़ी एकदम अच्छे बड़ा काम है इस चीज़ का। पिजन्स अंदर आ जाते हैं। आई एम सो इरिटेटेड। साइड बाय साइड नई जगह देखूँ तो सही, पर अब मैंने यहाँ पर इतना ज़्यादा खर्चा कर लिया है ना, ये जो भी क्लीनिंग वीनिंग के लिए। और अच्छा ये करवा दिया क्योंकि मुझे लगता है कि भी मेहमान आ रहे हैं तो ज़रूरी है ये सब खर्चे वर्चे करने। इसके अलावा मुझे थेरेपी का एडिक्शन हो गया है। सुना है क्या आप लोगों ने ये चीज़ कहीं पे? एक्चुअली मुझे थेरेपिस्ट ने ये सब करने के लिए रेकमेंड किया था, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही वेंट आउट करती हूँ और मुझे ज़्यादा ही वेंट आउट करना है। आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज़ अबाउट मी, नाउ आई जस्ट कांट स्टॉप बिकॉज आई हैव लिव्ड इनफ अबाउट अदर्स। और मुझसे बोलना भी बंद नहीं होता है। सो शी वाज लाइक लाइव चले जाओ यूट्यूब पे। अब यूट्यूब का एक ये चीज़ है कि मैंने स्टार्ट किया, अब वो पहले मैंने अकाउंट बनाया ये वाला, तो इसी चीज़ में मैं एकदम डायरेक्टली लाइव नहीं जा सकती, मुझे 24 घंटे वेट करना पड़ता है, ऐसा था उसमें। तो तब तो मैंने ये कुछ क्विक टाइम प्लेयर जो भी बोला जाता है उसमें से वीडियो करके डाल दिया मैंने। फिर दूसरे दिन लाइव चालू किया। लाइव पता चला बाद में दूसरे सेक्शन में जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है। अब लाइव में मुझे थोड़ा सा पता नहीं, मेरे सब लोग नहीं जाते ना लाइव, तो फिर इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ये क्या ही है। बट ये चीज़ मुझे फिर भी ठीक लग रही है, वीडियो क्लिक करके फिर अपलोड कर दो, सब यही करते हैं।
मोस्टली सारे क्रिएटर्स और सब लोग। मैंने कुछ 20 टॉपिक्स निकाले कि मेरी रील्स किस चीज़ पे होंगी। वॉइस ओवर वॉज माई टारगेट, तो मैंने 2 वीडियोस का वॉइस ओवर किया था। अब देखते हैं क्या मतलब करना है नेक्स्ट, लेट्स सी। आज मैंने मेरी बेस्टी को बहुत सारी जगहों पर ले गई जहाँ पर मतलब वो अपने लिए ड्रेस ले सके, क्योंकि उसका फेयरवेल है और वो बॉम्बे जा रही है उसके लिए। और उसको एक बहुत अच्छा टॉप दिलवाया, 1500 का पड़ा, डिस्काउंट करवा करवा के भी 95 रुपीज़ का डिस्काउंट पड़ा। तो बस वो किया और बस कुछ खास नहीं है। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ तो थोड़ा बहुत सामान ले जाऊँगी, जैसे कि यार हैंड वॉश सब छोटे छोटे खर्चे मैं वहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ, इतने सारे करने बैठ रही हूँ तो सारे पैसे चले जा रहे हैं और यहाँ पे ऐसी ही चीज़ें पड़ी है। तो सोच रही हूँ वो ले लूँ और बस थोड़ा बहुत मेरी छोटी कज़िन के साथ कंटेंट बना लिया आउट ऑफ नोवेयर। मैंने उसको बोल दिया लिपस्टिक लगा ले, तो उसने थोड़ी बाहर लगा दी, थोड़ा कंटेंट बन गया। अब देखते हैं अपलोडेबल है कि नहीं है। मैंने स्टोरी रख दी कि भाई मेरा बर्थडे है, 2 दिन में मैं क्या करूँ। कोई बोल रहा है रेज रूम जाओ, कोई बोल रहा है मिस्ट्री रूम जाओ, कोई बोल रहा है ट्रिप पे जाओ, सब ये बोल रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कोई बोल रहा है मीट मी, कोई बोल रहा है यहाँ आ जाओ, मुंबई आ जाओ, उधर आ जाओ। मैंने बोला यार अभी मैं कैसे जवाब दूँ सबको, ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सोचिए स्क्रीनशॉट लेके पब्लिकली डाल दूँ, ट्रांसपेरेंट रहूँ सबके साथ, वो भी कर सकते हैं। और दूसरे भी तरीके हैं वैसे तो। देखते हैं क्या करा जाए। थोड़ा टाइम तो दे रही हूँ सबको, पहले इसको देखो और फिर प्रोसेस करो और जवाब दो। हाँ और क्या, बस दैट्स इट। अभी जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ शायद पार्किंग का इशू होगा, सो लेट मी सी क्या करना चाहिए। और मैं पता नहीं क्यों बहुत प्रीमियम पासेस ही ले रही हूँ हर जगह के, तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट एटलीस्ट। कितना दूर है यहाँ से, दूर तो है बट पार्किंग का इशू है ना, तो देखते हैं। और बस और तो क्या, जियो शांति से, डू नॉट एंड अप बैंकरप्ट, ये बोलना चाहती हूँ। डू नॉट एंड अप बैंकरप्ट। ये मैं यहाँ लगा के तो देखूँ कैसा लगता है। मे बी आई डोंट नो, मे बी लाइक दिस। अच्छा तो लग रहा है वैसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके एक और तरीका था यार, मेरे को ये समझ में नहीं था कंटेंट क्रिएटर्स मतलब अगर एक रील में कुछ हमें रिकॉर्ड करना है तो वो किस तरह से मतलब रिकॉर्ड करते हैं। मुझे उनको याद कैसे आता है ये स्क्रिप्ट है ये। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि वो कहीं पे भी कान में भी लगाते हैं साइड में, तो उनको एटलीस्ट वो पुश मिले कि हाँ अब ये बोलना है, इस बारे में बोलना है। वो भी अच्छा है। पर टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करके देखा हो तो यार, एक तो इधर इधर हिलता है टेलीप्रॉम्प्टर, और चार्जेबल भी अलग से। अभी इतना तो स्टार्टिंग में मेरे को कुछ नहीं देना, बट हाँ स्टोरी टेलिंग आती है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं उसमें भी आगे। हाँ और बोलो। और तो फिर कुछ नहीं, बस आज के लिए था। बट हाँ मे बी हम लोग कुछ सीख सकते हैं हर बार कि लाइव जो थिएटर्स है ना उनमें मतलब डालो पैसे। ये जो तुम्हारे लिए इतना मेमोराइज़ करके और इतना जो आते हैं ना, जिनका जो आर्ट है, एक तरह से ये आर्ट है, ठीक है। ये कोई कल्चर को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए मुझे लगता है। पता नहीं वो इतनी, तुम करके दिखाओ ये चीज़, तुम खड़े रह जाओ स्टेज पे सबके आगे जाके बात करो, कर पाओगे 1 घंटे तक हर रोज़ हर बार सेम तरीके से डिलीवर करो, लोगों के दिल तक वो बात पहुंचाओ। वो डिलीवरी भी कितनी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे इमोशंस तब कैसे हैं। एज अ ह्यूमन यू बिन आस्क्ड टू परफॉर्म लाइव, व्हाट द हेल। तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ी उन चीज़ों में उनको, जैसे हैंडमेड के लिए कैसे वैल्यू कर लेते हो यार, वैसे मूवी सिनेमा से ज़्यादा ऐसी जगहों पे जाओ, ऐसे कल्चर को इनकरेज करो। लाइव ह्यूमन तुम्हारे लिए आगे परफॉर्म कर रहा है, आई मीन दिस इज़ ह्यूज। वो वीडियो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, वो बंदा लाइव आगे तुम्हारे लिए कर रहा है जो कर रहा है। सो या आई थिंक मुझे यही बोलना है। और आई हैव ऑलवेज बीन अ सकर टू दैट।
और मुझे लाइव जब कुछ करते हैं ना, वो अलग रोना आता है, बिकॉज वो तुम्हारे आगे रियल फीलिंग, आई डोंट नो व्हाट टू से, इट्स ऑलवेज लाइक अमेज्ड मी हाउ डू दे डू दैट। हम तो भूल जाते हैं आजकल, ये जो स्क्रोलिंग और गोल्ड फिश मेमोरी का जो ज़माना है ना, डूम स्क्रोलिंग जो भी बोलते हैं उसको। या सो दैट्स दैट। एंड या सी यू लेटर। मैं बहुत लेट हो रही हूँ अभी जाने के लिए। बाय बाय।